यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। फिर हम मौजूद हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में और मैं खड़ा हुआ हूं बैतुल हमीद के बाहर, जहां आज जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल चांसलर हम्माद अहमद साहब, जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन HNF हेका के भी प्रेसिडेंट हैं, एक अफ्तार पार्टी का यहां आयोजन हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस अफ्तार पार्टी में। अब मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल चांसलर हम्माद अहमद साहब, जामिया हमदर्द की चांसलर हैं और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन HNF के आप प्रेसिडेंट भी हैं। सर, देश को रमज़ान की आप क्या मुबारकबाद देना चाहते हैं? रमज़ान की और ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। ये खूबसूरत नज़ारा बैतुल हमीद का देख रहे हैं। आज जामिया हमदर्द के ऑनरेबल चांसलर और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब हम्माद अहमद साहब की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। और ये आप देख सकते हैं साजिद अहमद साहब को, जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, साथ में मौजूद हैं शौकत मुफ्ती साहब, जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हेका के OSD भी हैं। और आप देख सकते हैं जामिया हमदर्द के ऑनरेबल चांसलर जनाब हम्माद अहमद साहब मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अफशार आलम साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ इफ्तार करने लोग आए हैं, तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। और यही कल्चर, यही संस्कृति है जामिया हमदर्द की। कोई भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो, ईद मिलन हो या रमज़ान की इफ्तार पार्टी हो, तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेके चलते हैं। एक बहुत ही दिल फरेब और दिल खुश करने वाला है ये मंज़र आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि इसका जो आयोजन है ये हकीम साहब के ज़माने से ही होता आ रहा है। ऑनरेबल चांसलर साहब की जो खासियत है वो सबसे बड़ी है कि हर प्रोग्राम जामिया हमदर्द का हो, चाहे वो HNF का हो, चाहे वो BB का हो, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने मशवरों से, नेक मशवरों से नवाजते हैं और बहुत एक्टिव हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ऑनरेबल चांसलर साहब की उम्र में, तंदुरुस्ती में परवरदिगार जो है बरकत अता फरमाए। आप देख सकते हैं बैतुल हमीद का ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर
तमाम तरह के प्रोग्राम, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे इफ्तार हो, मिलजुल कर मनाते हैं। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है। और इन सब को अपने दामन में समेट रखा है जामिया हमदर्द में, क्योंकि हमदर्द सबका है, ये किसी एक का नहीं है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा। और साजिद साहब लगातार जो मेहमान हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इनकी सादगी पे लोग फिदा हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा आप देख सकते हैं, मेहमान जो आ रहे हैं उनका आप इस्तकबाल भी कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। और बहुत हम्बल हैं और बहुत ही नेक इंसान भी हैं। और अपने स्टाफ की पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी बातें, उनकी परेशानियों सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। शौकत मुफ्ती साहब लगातार एक्टिव रहते हैं, जितने भी हम प्रोग्राम HNF के या BEB के, उन प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और हर प्रोग्राम आपकी मेहनतों से और आपके जज्बे से ही हिट होता है। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा बैतुल हमीद का है। तमाम जो मेहमान हैं, जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद है। ये वो लोग हैं जो समाज की, देश की खिदमत कर रहे हैं अपने काम। और एक बार फिर हम उस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला होने वाले चांसलर हम्माद अहमद साहब की उम्र में बरकत दे और परवरदिगार इनसे इसी तरह कौम और मिल्लत और देश के लिए काम लेता रहे। और आपकी सरपरस्ती में ये तमाम इदारे जो हैं कामयाबी और कामरानी की तरफ इसी तरह चलते रहें, यही हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से। आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरे साथ मौजूद हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर M अफशार आलम साहब। जो आज इफ्तार पार्टी हुई है, ये इफ्तार पार्टी की नींव किसने रखी थी और कब से ये इफ्तार पार्टी का हो रही है? अगर देखा जाए तो ये इफ्तार पार्टी का नींव हमारे हम्माद साहब चांसलर साहब ने रखी है। तो हर साल चांसलर साहब एक इफ्तार पार्टी करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के, दवाखाने के, वेब के और जितने भी दीगर बाहर के सोसाइटी के लोगों को ये इनवाइट करते हैं। तो ये जो इफ्तार है ये चांसलर साहब की तरफ से। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, जिनके अभी सदर हमारे चांसलर साहब हैं। तो ये एक सामाजिक काम में ज़्यादा है और गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा काम कर रही है। स्विमिंग सेंटर है, ट्रेनिंग है, इस तरह के काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही है, तो जिसमें हम लोग भी जामिया हमदर्द उनको ताउन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है कि जो गरीबों के लिए सोचा जा रहा है। ये हमारे हकीम साहब का ख्वाहिश था कि स्किल्स के ऐसे प्रोग्राम करें जिससे गरीब लोगों को भी जल्द से जल्द जॉब मिले। देखिए, जामिया हमदर्द में हमारा एक ट्रेनिंग डिवीज़न है, जो हम ट्रेनिंग कराते हैं कॉरपोरेट के लोगों को, बाहर के लोगों को। इस तरह हमारे आउटरीच प्रोग्राम है, जो हम आसपास के इलाकों में हेल्थ का क्लिनिक चलाते हैं या हेल्थ का मेला करते हैं, इस तरह का जॉब मेला करते हैं। तो इसमें हम BEB को भी अपना पार्टनर रखते हैं। तो हम लोग दोनों मिल के एक सामाजिक काम को साथ कर रहे हैं। और ये आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें इन चीज़ों का ख़ास करके है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हमदर्द जो है वो पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं। मुफ्ती साहब जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन HNF FECA के OSD भी हैं। यूनिवर्सिटी बनी है, तो जब से इस सिलसिला अफ्तार का जारी है। और हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं जो कि ये अफ्तार देते थे। और इसके अलावा हम अफ्तार जो है दूसरी जगहों पे भी कराते हैं, जैसे निज़ामुद्दीन है, जैसे अर्चनी है, माई साहिबा है, जैसे आपका महरौली है, और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ये अफ्तार ऑर्गेनाइज करता है। मेहमान जो है बाहर के भी हैं और यूनिवर्सिटी के भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, और भी जो मिलने जुलने वाले हैं, और जिसमें कि सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जगहों के लोग हैं, वो सब तशरीफ़ ला रहे हैं और रोज़ा खोलने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, और मेरा जो इनसे नाता है वो स्कूल टाइम से है। शबीक मेमोरियल स्कूल के आप मैनेजर थे, और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से जब मैंने MA करा तो आप प्रिंसिपल थे। बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। अदब के मैदान में जो आपने काम किया वो बेमिसाल है। देखिए, ये मैं इसकी अहमियत और इनफरादियत इसलिए समझता हूँ कि ये एक मौका होता है जिसमें बरादरान वतन के साथ इंटरेक्शन होता है, हमारे गैर मुस्लिम भाई इसमें शरीक होते हैं। तो इस वक्त बाहम इन रिश्तों को मजबूत करने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि नफ़रतें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि जब बाहम इंटरेक्शंस नहीं होते तो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। तो ऐसे मौक़े जिसमें हमदर्द हमेशा पेश रहता है, क्योंकि जिस तरह ये अफ्तार का निज़ाम है, ऐसे यहाँ ईद मिलन भी होता है, यहाँ दिवाली मिलन भी होता है, होली मिलन भी होता है। ये जो इंटरफेथ गैदरिंग्स हैं, इनकी हमेशा से अहमियत रही है और इस वक्त तो बहुत अहमियत है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमदर्द एक वाहिद इदारा ऐसा है इस वक्त
जो बेइंतहा इस तरफ अमली इक़दाम कर रहा है कि आपस में इंसानियत के रिश्ते बने और मोहब्बतें बढ़ें। ग्लोबल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अभी आपने देखा ऑनरेबल चांसलर हम्माद अहमद साहब ने हर साल की तरह इस साल भी एक इफ्तार पार्टी का यहाँ आयोजन करा, जिसमें अपने क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियों ने हिस्सा लिया। तमाम ये वो लोग थे जो अदब की दुनिया में, जो तालीम की दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। बहुत अच्छा ये एक प्रोग्राम था और एक मैसेज दिया गया। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये थी जिसके लिए हम जामिया हमदर्द जाना जाता है, जिसके लिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जानी जाती है। इसके अंदर तमाम धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब हम्माद अहमद साहब मौजूद थे। इसके अंदर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अबशार आलम साहब मौजूद थे। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी साजिद अहमद साहब मौजूद थे। जब हमने साजिद अहमद साहब से गुफ्तगू करी तो उन्होंने बताया इस प्रोग्राम का जो मकसद है हमारा, वो यही मकसद है कि देश में अखंडता रहे, प्यार रहे और तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के फेस्टिवलों में इसी तरह शामिल हों, और शामिल होंगे तभी देश का जो माहौल अच्छा होगा और देश उन्नति और प्रगति की तरफ चलेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली।